खम्बागणी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज होली है, सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे मारो राजस्थान को, सबको हैप्पी होली बड़े वाला। आज हम करने वाले हैं बीकानेर के कुछ मंदिर, राजस्थान मैप सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे रह गए थे। उसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको राजस्थान की मंडियां करवाने वाली हूँ। मंडियों पे कहीं ना कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऊन मंडी कहाँ पे है, प्याज मंडी कहाँ पे है, तो इस तरह के क्वेश्चन, मिर्ची मंडी कहाँ पे है, तो ये आज हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पहले बताना चाहूंगी आप मेरी बाकी सारी क्लासेस कहां पे देख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पर आरपीएससी कैटेगरी में वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप मेरी बाकी सारी फ्री और प्लस क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी एंटर करनी है, टेस्ट प्रेप कैटेगरी के अंदर जाके आरपीएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लैंग्वेज चूज करके आप हमारी कोई भी क्लास देख सकते हैं। और हमारी कोई भी क्लास देखने के लिए एक सिंपल सा अनलॉक कोड बताती हूँ जो कि आपको यूज करना है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। किसी भी कैटेगरी में किसी भी डिस्काउंट के लिए या किसी भी फ्री लाइव क्लासेस को देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड तरुणा लाइव। ठीक है, तरुणा लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आगे स्टार्ट करते हैं। और अनअकैडमी प्लस पे आरपीएससी कैटेगरी में प्राइस हाइक अनाउंस होने वाला है, तो इट्स बेटर कि जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप सब लोग पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हमने जो है नया एक सीक्वेंस, एक नई मतलब लॉन्च किया है, नई कैटेगरीज। आरपीएससी में बहुत सारी नई कैटेगरीज लॉन्च की गई हैं। जैसे कांस्टेबल एग्जाम आएगा अभी मई के अंदर, तो आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर सकते हो कांस्टेबल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के। रीट की तैयारी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ रीट का सब्सक्रिप्शन लेके। ग्रेड 1 ग्रेड 2 एग्जाम की तैयारी, वन रक्षक, वन की तैयारी, पटवारी और राजस्थान वीडियो की तैयारी। अब आप लोग पूछेंगे कि मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, तो मैं आपको प्लस में आर्ट एंड कल्चर और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स जो है वहां पे पढ़ाने वाली हूं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज करके तरुणा लाइव। जैसे ही आप तरुणा लाइव रेफरल कोड यूज करेंगे, इन सभी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए आप सबको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस के लिए अनलॉक कोड एक मांगते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप सीरीज भी है। हर संडे सुबह 10 बजे टेस्ट होता है, आरएएस पैटर्न पे टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो बच्चे टॉप 100 रैंक में आते हैं उनको 2 साल से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे क्या मिलता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। प्लस के फीचर्स बता देती हूँ आपको क्या क्या है। घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं जैसे आप अभी हमें देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। जितने मर्जी कोर्सेज देखो किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। सिलेबस की बहुत एक्सक्लूसिव कवरेज होने वाली है। ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, आपकी पूरे एग्जाम की तैयारी आपको कराई जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, कोई भी आपका डाउट है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज होती है इसके अंदर, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराया जाता है, साथ साथ मेंटरशिप और गाइडेंस। ठीक है, तो आरपीएससी ग्रेड 1 सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए महीना तरुणा लाइव कोड यूज करके। इसमें आपको टेस्ट सीरीज बकायदा मिलेगी। आरपीएससी ग्रेड 2 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए महीना। तो एक एक साल के सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, एग्जाम का पता नहीं कभी आगे खिसकता है कभी पीछे होता है, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो जो भी कोर्सेज आएंगे, जो भी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, वो आपकी इसमें ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगी। बैच कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको जेनिथ कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। आरएएस इंग्लिश मीडियम का कोर्स है। मैं वहां पे अभी राजस्थान ज्योग्राफी करा रही हूँ। 4 से 5:30 बजे मेरी क्लास होती है। मेरी क्लास की टाइमिंग रहेगी वहां पर बता देती हूँ, 4 से 5:30 बजे आरएएस वाले कोर्स में इंग्लिश मीडियम के अंदर जो बच्चे लेना चाहते हैं। और उसके बाद 23 मार्च से राजस्थान पॉलिटी कराने वाली हूँ इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए आरएएस का कोर्स है, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल जिनको समझ आता है, सक्षम आरएएस 6 महीने का प्रीलिम्स का कोर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एक सुपर डुपर बेनिफिट की बात बताने वाली हूं, जिनको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है तो उनके लिए हमने एक विजय बैच भी लॉन्च किया हुआ है। तो आप विजय बैच भी देख सकते हो, सक्षम भी देख सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन में। और एक बोनस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी फॉर्म डाला हुआ होगा, तो संकल्प कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बैच भी आप सिर्फ और सिर्फ एक आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स कराऊंगी, बाकी सारे टीचर्स हमारे आपको दूसरे सब्जेक्ट्स कवर करा के देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। रीट लेवल 1 लेवल 2 के तो अनलिमिटेड भरमार कोर्सेज है हमारे पास, ये भी आप देख सकते हो, ज्वाइन कर लीजिएगा। प्राइस लिस्ट है, आरएएस
आईएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे आरपीएससी, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे। ग्रेड 1 वाले 6 महीने 1 साल का, कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। बहुत सस्ता हो गया, पटवारी का सिर्फ 1700 रुपए में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन और 2100 रुपए में पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है। रीट का कॉस्ट है 3600 रुपए 6 महीने का, पूरे साल का 4500 रुपए। तो ये प्राइस लिस्ट है बच्चों, कोड लगाना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा अगर ये मैप सीरीज आपको अच्छी लगती है तो भी, और हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को भी। तरुणा लाइव कोड सब लोग बच्चे याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लीजिए, TARUNALIVE, कोई स्पेस नहीं देना बच्चे इसमें वरना आपका गलत हो जाएगा। कोड ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो चले, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारे कॉम्बो ऑफर भी है। अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो अनलिमिटेड कॉम्बो ऑफर है। रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मतलब टीचिंग वाले सारे एग्जाम को कंपाइल कर दिया हमने। पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 10,000 का है और 6 महीने का तो लो तो कुछ कुछ करीब करीब 8700 रुपए का ये सब्सक्रिप्शन है। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, सारे आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बीकानेर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हमने लोक देवियां कंप्लीट कर लिया था, जैन मंदिर कंप्लीट कर लिए थे हमने, और हम जो है मंदिर हमें कंप्लीट करने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरंब गणपति जी का मंदिर मैंने आपको, चलो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और 1 मिनट दोगे, रूम का मैं एसी ऑन कर दूं बच्चे, 1 सेकेंड, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। होगा ही नहीं मुझसे, अब टाइम पे कोई चीज काम नहीं करती, नहीं हो रहा, छोड़ो, लाइट ही नहीं है थिंक, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। तो बीकानेर के अंदर कौन कौन से मंदिर हमने पढ़े थे, याद हो तो हेरंब गणपति जी से हमने प्रारंभ किया था। यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति की खास बात क्या थी, चूहे पे सवार ना होके शेर पे सवार थे। हेरंब गणपति जी का मंदिर बीकानेर में जूनागढ़ के किले में है। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे विराजमान है और इन 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां जो है महाराजा अनूप सिंह जी मुस्लिमों से बचाकर यहाँ पे लेकर आए थे, क्योंकि उस समय बहुत द्वंद्व युद्ध चला करता था, आक्रांता जो बाहर से आए थे, ठीक है। उसके अलावा बीकानेर के अंदर ऋषिक शिरोमणि मंदिर है जो कि महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था। एक चिंतामणि मंदिर है बीकानेर के अंदर, लेकिन यहाँ पर मतलब कि एक रथ है बड़ा सा पीले पत्थर का, और ये पीला पत्थर कहाँ का है, जैसलमेर का है। और चिंतामणि मंदिर के अंदर आपको 2 अंडरग्राउंड मंदिर, 2 भूमिगत मंदिर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कभी भी जाए तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जहां से हमें स्टार्ट करना था। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णेश्वर महादेव जी का मंदिर, ठीक है। ये बीकानेर के भीनासर कस्बे के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। पूर्णेश्वर महादेव मंदिर, पूर्णेश्वर संत जी के नाम पर है ये, ठीक है। भीनासर कस्बे के अंदर लोकेटेड है। महादेव जी का मंदिर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो संत हैं उनकी याद में बाप जी का मेला लगता है। महादेव तो कहते हैं ना सबके बाप है, महादेव, ठीक है, हर हर महादेव। पूर्णेश्वर महादेव का यहाँ पे क्या लगता है, बाप जी का मेला लगता है। कब लगता है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथमा और द्वितीया को, ठीक है, एकम और दूज को लगता है। शुक्ल पक्ष आपको पेपर के अंदर सुदी की तरह भी मिल सकता है, सुदी लिखा हुआ भी दिखाई देगा आपको पेपर में। तो सुदी मतलब शुक्ल पक्ष होता है, और अगर बदी दिखाई दे, बदी का मतलब होता है कृष्णा पक्ष, ठीक है। तो समझ गए। पूर्णेश्वर महादेव जी का मंदिर बीकानेर के भीनासर कस्बे के अंदर, बाप जी का मेला यहाँ पे लगता है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकम और दूज को। चैत्र महीना वही है जो अभी अप्रैल में स्टार्ट होगा जब हमारे नवरात्रे आएंगे, ठीक है, क्लियर है। मार्च अप्रैल के अंदर चैत्र के महीने आते हैं। उसके अलावा बीकानेर में पूर्णेश्वर हमने किया महादेव जी से। महादेव जी का शिव जी का रुद्र अवतार कौन है, हनुमान जी। तो एक मंदिर याद करो, पूर्णासर बालाजी का मंदिर है। बालाजी मतलब हनुमान जी, पूर्णासर बालाजी का मंदिर है, और यहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है। तो ये मंदिर भी कहाँ पे लोकेटेड है, बीकानेर के अंदर लोकेटेड है। ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं, ये आपको आरपीएससी के हर एग्जाम में काम आएगा। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आर्ट एंड कल्चर, हर सब्जेक्ट में दिया, हर एग्जाम के अंदर दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राज रतन बिहारी मंदिर। ये मंदिर बीकानेर के अंदर लोकेटेड है, राज रतन जी के द्वारा बनवाया गया था। इसको कब बनवाया गया था, 1846 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, और ये कंप्लीट हुआ था 4 मार्च 1851 को। कब कंप्लीट हुआ था, 1846 में इसका निर्माण शुरू हुआ, और 4 मार्च 1851 को इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है एक और
बीकानेर के अंदर मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? राव लूनकरण जी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, लूनकरण जी के द्वारा बनाया गया। लूनकरण सर लेक झील भी सुना होगा आपने, बीकानेर के अंदर झील है। ठीक है, और लूनकरण सर नाम से एक प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कि सिंचाई प्रोजेक्ट भी बीकानेर के अंदर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर लाव लूनकरण। ठीक है, कल एक रात को मैं सेशन ले रही थी इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। वो सीरीज डेली होगी शाम को 9:15 बजे, रात को 9:15 बजे, उसमें मैं लाइव आती हूँ। तो आपके कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। किसी ने कल बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैम CWG AW क्या है, यानी कि कॉपेन क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा, ये समझ नहीं आता। तो राजस्थान मैप सीरीज के अंदर मैं आपको कॉपेन क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान भाषा में कराने वाली हूँ, जिसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले कॉपेन क्लासिफिकेशन AW क्या है, BSHW क्या है, BWHW क्या है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हमने कर लिया। इसके बाद आते हैं चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? जोरावर सिंह जी की माता है बीकानेर की राजमाता सिसोदिनी, इनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बीकानेर की जोरावर सिंह की माता जो है राजमाता सिसोदिनी, इनके द्वारा बनवाया गया। और इस मंदिर में, चतुर्भुज मंदिर के अंदर जो प्रतिमा की प्रतिष्ठा रखवाई गई वो किसके द्वारा रखी गई? जोरावर सिंह मतलब कि राजमाता के बेटे। कब रखी गई? 1744 के अंदर रखी गई। ठीक है, ये मैप सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज अपने कॉमेंट्स देख के मुझे बताइएगा जरूर, ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें, हमें हमारा मोटिवेशन लेवल काफी ज्यादा हाई रहे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी कब? जब आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बीकानेर के मंदिर कंप्लीट हो गए। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम जिला दर्शन करा दीजिए, जिला दर्शन जब मैं सीरीज लेकर आऊंगी तो वो बहुत अमेजिंग सीरीज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वो भी प्लान में है, लाइन के अंदर है। पहले हम मैप सीरीज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जिला दर्शन और RBSC बुक सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं राजस्थान में इंपॉर्टेंट मंडियां कौन कौन सी हैं। मंडियों के ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोड यूज करना ना भूलिएगा। तरुणा लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करते ही हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे किसी भी कैटेगरी में, UPSC हो, बैंकिंग हो, SSC हो, नीट हो, फ्री लाइव क्लास देख पाओगे। तरुणा लाइव कोड लगाने से कहीं पे भी कोड मांगते हैं, और अगर कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तब भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोड याद रखिएगा, तरुणा लाइव। अब हम बात करते हैं राजस्थान की मंडियों की। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे उत्तरी जिले से, यानी कि गंगानगर से। कहां से स्टार्टिंग करने लगे हैं हम? एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर ले। गंगानगर से स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो गंगानगर याद कर लीजिए, यहाँ पे जिस देश में गंगा रहता है, सुना होगा आपने। ठीक है, ये गंगा, जिस देश में गंगा रहता है उसी मूवी के हीरो है गोविंदा, आप देख रहे हो। ठीक है, तो गंगानगर के अंदर क्या है, किन्नू बहुत ज्यादा होते हैं। किन्नू आपने देखा होगा, संतरे का एक येलो रेडिश तो नहीं बोलेंगे, पीले कलर का किन्नू तो सबको पता ही है। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं अपने किन्नू जो है गंगानगर से दूसरे बहुत दूर दराज के जिलों में बेच करके आऊंगा। तो आपको स्टार्टिंग से याद करना है, गंगानगर के अंदर हमारी कौन सी मंडी पड़ेगी? किन्नू मंडी पड़ने वाली है। कौन सी मंडी पड़ने वाली है? गंगानगर के अंदर स्टार्टिंग शुरुआत कर दी, किन्नू मंडी यहाँ पे मिलती है। अब जो हम सबसे पहले बात करेंगे, सिट्रस फ्रूट्स की बात करेंगे। सिट्रस का मतलब हो गया जो खट्टी चीजें हैं, किन्नू, किन्नू के अलावा हमारा नींबू हो गया, और आंवला हो गया, संतरे हो गया। तो ये मंडियां कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखें, अब किन्नू बेचने का सोच लिया, गंगानगर में, बड़े शहर में जाऊंगा, वहां पे बेचूंगा। जो जिस देश में गंगा रहता है, गंगा की ये इच्छा थी कि मैं ये सारे काम करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करता है बंदा, कौन से शहर में जाके बसता है? किसी भी राज्य की राजधानी में जाकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है। तो गंगाराम ने भी यही किया, वो सोचता है कि मैं जयपुर में जाकर अपनी जो है चीजें बेचूंगा। ठीक है, जैसे ही जयपुर शहर में आया, जयपुर शहर के बच्चे प्लीज ऑफेंड मत हो जाना कोई भी, ये टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपके माइंड में चीजें फीड करने के लिए कि आपको याद रहे ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक। ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक सिर्फ आपको याद रहे, ठीक है, वरना डिस्क्लेमर साथ में है। हाँ, तो जयपुर के लोग जो है ना थोड़े हाई फाई लोग हैं, किन्नू विन्नू नहीं खाते, वो आंवला कैंडीज खाते हैं, ठीक है, और बड़े चंटू चलाक है, ऐसे याद करो, बहुत चलाक से है, ठीक है। तो जयपुर के लोग पहले से क्या खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, और थोड़े तेज तर्रार है, चंटू चलाक है, मतलब सोचते हैं कि हम किसी का भी चौपट कर सकते हैं, ठीक है। तो जयपुर के अंदर कौन सी मंडी फेमस हो गई, आंवला मंडी। कहां पे फेमस है, चोमू के अंदर, जयपुर के चोमू में आंवला मंडी फेमस है। और चोमू किया है तो एक और पॉइंट याद कर लो, चौप गांव, चौप गांव के अंदर जयपुर के क्या बन रहा है, इंटरनेशनल, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम कहां, जयपुर के चौप गांव में बन रहा है, ठीक है। तो चौप गांव, चोमू के अंदर कौन सी मंडी है, आंवला की मंडी। ये जो है कीनू बेचारा इधर आया, गंगाराम इधर आया बेचने के लिए, तो जयपुर के लोगों ने मना कर दिया, हम तो आंवला, पहले ही विटामिन सी बहुत है हमारे पास, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे कीनू की, ठीक है। और वो बेचारा गांव का लड़का था, ठीक है, बेचारा गांव का बिल्कुल सीधा साधा। तो जयपुर के अंदर आपने देखा हो कॉलेज में हाई फाई बच्चे थे, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, वो नहीं जा रहा, वो ट्राई करे जा रहा है, करे जा रहा है, बेस्ट ट्राई करे जा रहा है। गंगाराम, किन्नू का टेस्ट चख के तो देखो, मैं स्पेशल गंगानगर की किन्नू मंडी से लाया हूं, ठीक है, ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वो कॉलेज के बच्चे, आजकल बच्चे थोड़े से ज्यादा हाई फाई हो ही जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, गंगाराम को भगाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर टिंडे फेंकते हैं और टमाटर फेंकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जाओ यहां से, हमारे बस यहाँ पे बसने नहीं देंगे हम तुम्हें, ठीक है, डिस्क्लेमर साथ में पहले बता रही हूं मैं, ठीक है। तो जयपुर के अंदर दो और मंडियां कौन कौन सी है, समझ तो गए होंगे, टमाटर मंडी और दूसरी जो है टिंडा मंडी। ये दोनों मंडियां कहां पे है, जयपुर के अंदर, ठीक है। और टिंडे मारने की हिम्मत कैसे आ गई जयपुर के लोगों में, क्योंकि वो अपने आप को शाह समझ रहे हैं, ठीक है। तो टिंडा मंडी कहां की फेमस है, शाहपुर की फेमस है, जयपुर के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। कहां की फेमस है, शाहपुर की फेमस है, याद रख लोगे, ठीक है। ये शाहपुरा नहीं है, एक शाहपुरा है जो कि भिलवाड़ा के अंदर है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। जयपुर के अंदर टमाटर मंडी कहां पर है, बस्सी के अंदर, ठीक है, टमाटर मंडी कहां पर है, बस्सी के अंदर है, याद हो गई सारी। किन्नू मंडी कहां पे की है हमने, गंगानगर में की है। जयपुर के अंदर 3 मंडियां की हैं, टिंडा मंडी शाहपुर के अंदर, टमाटर मंडी बस्सी के अंदर और आंवला मंडी चोमू के अंदर। क्लियर है सबको, ठीक है। अब गंगाराम को बेचारे को अपने किन्नू तो भेजने हैं, वो कह रहे तुम लोगों के समझ की बात नहीं है जयपुर वाले, मैं पर अपने किन्नू तो बेच के ही जाऊंगा। तो वो वहां पे जाएगा जहां पे उसको सब कुछ हरा भरा नजर आ रहा है। हरा भरा कहां पे होता है, जहां पे बारिश अच्छी होती है वहीं अच्छी फसल होगी। तो वो पहुंच जाता है राजस्थान के उस जिले में जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी कि 120 सेंटीमीटर, जहां पे जल की लड़ी लग जाती है। इसका मतलब कहां पे जाएगा, झालावाड़ के अंदर। इसका मतलब कहां पे जाएगा, झालावाड़ के अंदर। तो यहां पे उसको हरा भरा मिलता है। किन्नू का एक और बहुत सुपीरियर वर्जन उसको देखने को मिलता है संतरे, ठीक है। तो झालावाड़ के अंदर भवानी मंडी फेमस है, किस चीज के लिए, संतरों के लिए फेमस है। हमें तो याद करना है, याद हो जाएगा। झालावाड़ के अंदर संतरा मंडी कौन सी फेमस है, भवानी मंडी फेमस है, ठीक है, इतना याद हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही गंगा नाम आया ना, उसको बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आई, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आई हरे हरे संतरों की, हरे और ऑरेंज संतरी कलर के संतरों की, ठीक है। खुशबू को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, गंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंध। तो झालावाड़ के अंदर याद रखिएगा एक और मंडी है, कौन सी मंडी है, अश्वगंधा। कौन सी मंडी है झालावाड़ के अंदर, संतरा मंडी तो है ही, साथ में एक और मंडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, अश्वगंधा। इतना याद हो गया सबको, भूलोगे तो नहीं, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। गंगानगर में किन्नू मंडी, जयपुर के अंदर 3 मंडियां हैं, टिंडा मंडी, आंवला मंडी और टमाटर मंडी। टिंडा मंडी शाहपुरा के अंदर, आंवला मंडी चोमू के अंदर और टमाटर मंडी बस्सी के अंदर। झालावाड़ के अंदर 2 मंडी है, संतरा मंडी भवानी मंडी फेमस है और दूसरी है साथ में अश्वगंधा। क्लियर है, मंडियां खत्म हो गई, नहीं अभी और भी बाकी है। तब तक आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, तब तक जल्दी से फटाक से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब हम उस जिले पे आ जाते हैं जिसके अभी अभी हमने मंदिर कंप्लीट किए हैं। करणी माता मंदिर किया, कोलायत जी का मंदिर किया हमने, ठीक है, और वहां पे ये पूर्णेश्वर महादेव जी का मंदिर अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो बीकानेर के अंदर कौन कौन सी मंडियां हैं, देखो बीकानेर का टेम्परेचर जो है ना काफी हाई रहता है, ठीक है। तो हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है बीकानेर के निवासियों की कि पूरे राजस्थान के अंदर जो सर्दी है उसका बंदोबस्त हमें ही करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, हमारा टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली होती है जो सर्दी में खाई जाती है, जैसे कि मूंगफली,
जैसे कि मूंगफली, तो हम सप्लाई करते हैं दूसरे जिलों को, दूसरे राज्यों को, क्या? मूंगफली, याद कर लो। तो मूंगफली मंडी कहाँ पे हो गई? बीकानेर के अंदर। सर्दियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? ऊन के बड़े हुए कपड़े पहनते हैं, तो बीकानेर क्या काम है? याद कर लो, ऊन सप्लाई करने का दूसरे राज्यों को, दूसरे जिलों को। तो ऊन मंडी भी कहाँ पे हो गई? बीकानेर के अंदर हो गई। और सर्दियों में कौन से फ्रूट्स खाए जाते हैं? फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, बोलो डेट पाम, यानी कि खजूर भी खाए जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लो, खजूर का बीकानेर के अंदर क्या है? खजूर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, खजूर रिसर्च सेंटर कहां पे है? बीकानेर के अंदर है। और बीप की साउंड आ रही है शायद, लाइट तो है, पता नहीं क्यों आ रही है, कोई नहीं, आप याद करो, बीकानेर से बेर। मेरे साथ जब भी क्लास लोगे ना कुछ गड़बड़ घोटाला होएगी, आदत डाल लो, ठीक है। हाँ, नेर और बेर याद कर लो, ठीक है। तो 2 अनुसंधान केंद्र हैं बीकानेर के अंदर, कौन कौन सा? खजूर अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर और बेर रिसर्च सेंटर। ठीक है, याद हो जाएगा। नेर बेर तो याद करना क्या ही बड़ी बात है, हम राजस्थानी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेर बेर याद कर लो। बेर रिसर्च सेंटर कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। खजूर रिसर्च सेंटर कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। और मूंगफली और ऊन मंडी कहाँ पे है? ये भी बीकानेर के अंदर है। क्लियर है? अच्छा, मैं भूल गई, आपको स्क्रीनशॉट भी लेने होंगे, अभी दिलवाऊंगी स्क्रीनशॉट, टेंशन मत लो। ठीक है, सवाई माधोपुर पे आ जाते हैं। माधोपुर को याद करो, माधव जो कृष्णा है वो मक्खन तो खाते ही खाते हैं, उनको मक्खन के साथ अमरूद खाने का भी बड़ा शौक है। ठीक है, माधो मरूद ऐसे याद कर लोगे, माधो मरूद याद हो जाएगा। ठीक है, माधो बड़े मधुर वाणी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या खाते हैं? अमरूद खाते हैं। तो सवाई माधोपुर के अंदर अमरूद मंडी है। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर कौन सी मंडी है? अमरूद मंडी है। क्लियर है सबको? याद कर लोगे? बताओ मुझे, आई होप सब लोग याद कर लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने होंगे ना आप सबको, है ना? मैं इरेज कर देती हूँ। कल सारे बच्चे खुश थे क्योंकि उनको स्क्रीनशॉट लेने को मिला। ये लो, आप भी ले लो। हाँ, यहीं से शुरुआत है, इसकी तो इमेज लेके क्या ही करोगे, चलो लेना है तो ले लीजिए, ले लो, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। इसका भी ले लीजिए, टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए तो बता देना, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, साथ के साथ काम खत्म करो। ये लो, चले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट मंडी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जोधपुर और नागौर की। ठीक है, जोधपुर और नागौर की बात करने वाले हैं। हमने एक कहावत आप सबने सुनी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा, कि ऊंट तो इतना बड़ा है, उसको जरा से जीरे से क्या होने वाला है। ठीक है, जरा से जीरे से क्या होने वाला है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आप याद करो, नाग के मुंह में जीरा, याद करेंगे हम लोग, नाग के मुंह में जीरा। तो याद रखना, नागौर के अंदर कौन सी मंडी है? जीरा मंडी। अगर वैसे नहीं याद हो रहा, एक और ट्रिक बताती हूँ, जीरो नाम पे ना एक लोकगीत भी है। ठीक है, वो जो महिला होती है वो अपने हस्बैंड को कहती है, मारे पिया ये मारा बैरी जीरो मत बोयो, ऐसा करके गाना है, आपको ज्यादा पता होगा। ठीक है, तो आप याद कर लो, जोधाबाई ऐसे बोल रही है कि अकबर को मना कर रही है, जीरे की खेती मत करवाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको याद करना है, जोधपुर और नागौर जीरा यहाँ पे मिलता है। फेमस जीरा मंडी कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। ठीक है, तो ऊंट के मुंह में जीरा को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो ताकि हमें चीजें याद हो जाए। याद करो, नाग के मुंह में जीरा, तो नागौर के अंदर कौन सी मंडी मिलेगी हमें? जीरा मंडी मिलने वाली है। क्लियर है सबको? याद हो गया। अब और दूसरे जिले पे आ जाते हैं, जालोर के अंदर आ जाते हैं। जालोर के मेरे ज्यादातर निमोनिक्स देखोगे जलने पे होते हैं। ठीक है, हमारा पेट कब जलता है? जब हम ऊट पटांग चीजें खा देते हैं, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, आजकल तो डेली का रूटीन हो गया है, डेली खाने लग गया, फिर पेट में एसिडिटी होती है, पेट जलता है, तो हमें किसकी याद आती है? एंटासिड की याद आती है, ऐसी चीजों की याद आती है जिससे पेट की जलन मिट जाए। तो पेट की जलन किससे मिलती है? पुरानी दवाई है, राजस्थान के अंदर कूट कूट के भर भर के होती है इसबगोल। कहां पे मिलती है? भीनमाल के अंदर। जालोर के भीनमाल में कौन सी मंडी है? इसबगोल मंडी है। भीनमाल याद रखिएगा, बहुत फेमस जगह है, राजस्थान के 2 फेमस जो ऋषि कवि हुए हैं उनकी जन्मस्थली भी है। भीनमाल जालोर बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, मेरे ख्याल से ब्रह्मगुप्त जी की भी, और एक और लिटरेचर साहित्यकार हुए हैं उनकी भी जन्मस्थली है भीनमाल। याद कर लोगे तो इसबगोल भीनमाल। क्लियर है सबको? कौन सी मंडी है? जालोर मंडी। ठीक है, अब जोधाबाई पालके में सवार होके जा रही है। ठीक है, उनकी डोली उठ रही है, जा रही है, हाथों पे क्या लगी हुई है? मेहंदी लगी हुई है, और जोधाबाई बेहद खूबसूरत सज धज के बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो पालकी में सवार होके, जिला याद कर लो पाली।
ठीक है, मेहंदी लगा के गई हैं, बहुत सज के बहुत खूबसूरत लग रही है। तो पाली के सोजत में कौन सी मंडी फेमस है? मेहंदी मंडी फेमस है। ठीक है, पाली के सोजत में बहुत अच्छी क्वालिटी वाली मेहंदी हमें मिलती है। तो पाली के सोजत में कौन सी मंडी फेमस हो गई बच्चों? मेहंदी मंडी फेमस हो गई। देखो अनअकैडमी पे कोई भी क्लास देखने जाओ, मुझे नहीं पता, कोड तरुणा लाइव ही लगना चाहिए। ठीक है, कौन सा कोड लगा लेना? तरुणा लाइव कोड भूलना मत, अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ठीक है, चले उसके बाद आ जाते हैं, अब जोधा भाई जा रही है अकबर के वहां, सबको पता है शत्रुओं के वहां पे जा रही है, खतरा है भाई। ठीक है, तो क्या होता है, जोधा भाई की जो मम्मी होती है ना, उनकी नजर उतारती है। हमारी भी मम्मी जब भी घर से बाहर जाते हो, नजर किस चीज से उतरती है? मिर्च और राई से उतरती है ना, नमक, राई, नून, राई, मिर्च, इन सब चीजों से उतरी है। तो मिर्च का भरपूर उपयोग हम लोग मसालों में, किचन में तो करते हैं, उसके ज्यादा और किस चीज के लिए करते हैं? नजर उतारने में। और नजर को हम क्या बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में? टोक ना लग जाए कहीं। ठीक है, तो टोक के अंदर, टोक ना लग जाए उससे याद कर लो, टोक के अंदर कौन सी मंडी फेमस है? मिर्ची मंडी फेमस है। याद कर लोगे कौन सी मंडी फेमस है? टोक के अंदर मिर्ची मंडी फेमस है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब कोटा के अंदर याद कर लो। ठीक है, कोटा का उल्टा कर दो, मैं बोलूं कर दो, मेरे कहने पे कर दो, टकला बना दोगे, टकला बना दोगे। तो याद करो, कोटा के अंदर एक टकला रहता था, टकले को हम और क्या बोलते हैं? गंजा रहता था, उस गंजे का नाम था रामू। ठीक है, याद कर लो। और निया की शादी हो गई उससे, गंजे से निया की शादी हो गई, तो निया से याद करो धनिया। ठीक है, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, बहुत वेग निमोनिक्स हैं। ठीक है, लग सकते हैं आपको, लेकिन एग्जाम में मेरी याद जरूर आएगी जब ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो धनिया मंडी कहां पे मिलेगी आपको? रामगंज मंडी। ठीक है, धनिया मंडी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रामगंज मंडी। कहाँ की फेमस है? कोटा के अंदर फेमस है। क्लियर है सबको? याद कर लोगे। टोक के अंदर मिर्ची मंडी, ठीक है, कोटा के अंदर रामगंज मंडी फॉर धनिया, एक्सक्लूसिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले इसके साथ साथ और कर लेते हैं। अब अजमेर में आ जाते हैं। अजमेर को हम लोग क्या बोलते हैं? राजस्थान का दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। अजमेर के अंदर फेमस मंदिर है कौन सा? पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब जब मंदिर में जाओगे, फूल वूल चढ़ाने जाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? तो पुष्कर के अंदर कौन सी मंडी फेमस है? फूल मंडी फेमस है। अजमेर के पुष्कर में कौन सी मंडी फेमस है? फूल मंडी फेमस है। ठीक है, अब जब हमने राजस्थान के हार्ट की बात कर ली, रेड दिल की बात कर ली, तो लवर्स की बात भी कर लेते हैं। और लवर से आप सबको पता है, हम एक जिला हमने रट रखा है अपना, कौन सा जिला याद करते हैं? अलवर। अलवर में ए हटा दो तो लवर बन जाता है। ठीक है, लवर्स ने याद कर लो, ए और बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, शादी वादी कर ली, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई। बाद में उस लड़के को पता चला भाई प्याज भी काटने पड़ते हैं, और प्याज काटने से आंसू आते हैं। वो जो बी थी, उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी थी, कह रही है मुझे प्याज का फ्लावर बना के दिखाओ। ठीक है, तो प्याज मंडी कहाँ की फेमस है? अलवर की फेमस है। ठीक है, प्याज मंडी कहाँ की फेमस है? याद हो जाएगा इससे, अलवर की फेमस है। ठीक है, उसके साथ साथ वीरान जगह पे क्या होता है? लहसन होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वीरान जगह पे लहसन होता है। तो 12 के अंदर कौन सी मंडी फेमस है? लहसुन मंडी फेमस है। 12 की कौन सी मंडी फेमस है? लहसुन मंडी फेमस है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, मैं हट जाती हूँ आगे से, वरना तो पिछले तो हो गए थे शायद। जीरा मंडी का लो, फिर ले लो एक बार, लिखा हुआ हटा देती हूँ। हाँ जी, ये ले लीजिए, सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट, किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए। आई होप हो गया होगा, ये ले लीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन था। आई होप सेशन पसंद आया होगा आपको। आपको और कौन कौन से टॉपिक्स मैप सीरीज के थ्रू करना चाहते हैं, कहाँ मेंशन करोगे? सॉरी फॉर दिस स्लाइड, कहाँ पे मेंशन करोगे? कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिए। इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि मेरा जब भी कोई भी वीडियो आए आपको उसी समय नोटिफिकेशन मिल जाए। और मारो राजस्थान पूरा का पूरा पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इस मोटो के साथ मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अनअकैडमी पे मेरी प्लस क्लासेस देखने के लिए फिर से बता रही हूं आपको। ठीक है, क्या करोगे? तरुणा लाइव कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, सबको हैप्पी होली।